हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक नए एपिसोड में। आज का मुद्दा है पोएट्री, पॉलिटिक्स और पुलिस की सेंसिटिविटी पर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पोएम पर भी एफआईआर हो सकती है? पर ये धमाकेदार लीगल बैटल सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के बीच एक तरह की लीगल फिलॉसफी की टकरार बन गई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वर्सेस तुषार मेहता का हीटेड एक्सचेंज, सुप्रीम कोर्ट की शार्प ऑब्जर्वेशंस और गुजरात पुलिस की सेंसिटिविटी पे सवाल, सब कुछ इस केस में है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक पोएम से शुरू होती है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने एक कविता लिखी, ए खून के प्यासे बात सुनो। कविता का थीम नॉन वायलेंस और लव। पर गुजरात पुलिस ने कहा ये तो शांति भंग करने वाली चीज लग रही है और फाइल कर दिया एफआईआर। जी हाँ, कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान की एक पोएम ए खून के प्यासे बात सुनो ने गुजरात पुलिस को इतना अपसेट कर दिया कि उन्होंने एक एफआईआर फाइल कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या सच में ये पोएम वायलेंट थी या एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन? चलिए डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसने पूरा गेम पलट दिया है। जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान की बेंच ने काफी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दिए हैं। ये तो नॉन वायलेंस प्रमोट कर रही है। पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज करने से पहले सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया पुलिस को पोएट्री समझने का टैलेंट डेवलप करना जरूरी है। इस मामले में जब इनिशियली बात गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने एफआईआर कैंसिल करने से मना कर दिया और कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनका कहना था कि एमपी होने के नाते इमरान को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उनका सोशल मीडिया पोस्ट कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन पसंद नहीं किया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा आपको तो हाईकोर्ट के जजमेंट पर भी कुछ कहना चाहिए। ये क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है? हालांकि यहीं पर काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिली है एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच में। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की ये बोलने के बाद कि एक एक्शन हाईकोर्ट के खिलाफ भी होना चाहिए, एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट को डिफेंड करते हुए कहा, आई हैव बीन फेयर टू द कोर्ट बट लेट्स नॉट ट्रैवल टू मेकिंग कमेंट्स अगेंस्ट द हाईकोर्ट। माय लर्नेड फ्रेंड सेज वेयर इज द कंट्री हेडिंग। लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पलट जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस मेनी जजमेंट्स, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। वहीं दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुजरात पुलिस को भी डिफेंड करते हुए देखे गए और बोला कि पब्लिक परसेप्शन अलग हो सकती है, लोगों ने कविता का अलग मीनिंग निकाल लिया। लेकिन जस्टिस ओक का जवाब लेजेंडरी रहा, यही तो प्रॉब्लम है, आजकल कोई क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। He stated, "This is the problem. Now nobody has any respect for creativity. If you read it poem plainly, it says that even if you suffer injustice, you suffer it with love." Next, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस केस में पिटिशनर का आर्गुमेंट ये है कि द पोएम वाज अपलोडेड बाय हिज सोशल मीडिया टीम, पर उसे अपनी टीम के भी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हालांकि जस्टिस ओक ने यहाँ पर गुजरात पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट किया और स्टेट किया कि some sensitivity has to be shown by the police. They must at least read and understand. 75 years after the existence of the Constitution, freedom of speech and expression has to be at least now understood by the police. मतलब क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बिना कंटेक्स्ट समझे एफआईआर फाइल करना सेंसलेस है, पर गुजरात पुलिस का कहना है कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शंस 196, 197, 299, 302 और 57 के तहत दर्ज की गई, जिसमें कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होने का एंगल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इंटरिम रिलीफ दे दिया है और एफआईआर पर रोक लगा दी है, मतलब फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो व्यूअर्स, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। इमरान के केस में अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया। मतलब कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, पर उनके रिमार्क से गुजरात पुलिस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान की बेंच ने क्लियर कर दिया कि ये पोएम असल में नॉन वायलेंस प्रमोट करती है। जस्टिस ओक ने कहा भी, दिस एक्चुअली प्रमोट्स नॉन वायलेंस, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, दिस हैज नथिंग टू डू विद एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी, पुलिस हैव शोन लैक ऑफ सेंसिटिविटी। गुजरात पुलिस ने सेक्शंस 196, 197, 299, 302 और 57 के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुताबिक कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने से जुड़ा है। मतलब उनका कहना है कि ये पोएम एक थ्रेटनिंग टोन में लिखी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को थोड़ा सोचना चाहिए था। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि गुजरात पुलिस ने बीएनएस के कौन-कौन से सेक्शंस इन्वोक किए हैं। तो गुजरात पुलिस इन्वोक्ड सेक्शंस 197, imputations, assertions prejudicial to national integration, 299,
deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs, and 302 uttering words etc. with deliberate intent to wound religious feelings of any person of the भारतीय न्याय संहिता against him। अब हमने आपको बताया था कि MP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था आफ्टर गुजरात हाई कोर्ट ऑन जनवरी 17 refused to quash the FIR। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप एन भट्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि as the investigation is at a very nascent stage, I find no reason to exercise my powers under section 528 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और under article 226 of the Constitution of India। सिंगल जज बेंच ने ये भी रिमार्क दिया कि ये मैसेज सोशल मीडिया पर इसी तरह पोस्ट हुआ था विद सर्टेनली क्रिएट डिस्टर्बेंस इन सोशल हार्मनी, जो कि सोशल मीडिया पर मिले रिस्पॉन्स से साफ पता चल रहा है। ऑर्डर में ये भी स्टेटेड था कि it is expected from any citizen of India that he should behave in a manner where the communal harmony or social harmony should not be disturbed, and the petitioner, who is a member of parliament, is expected to behave in some more restricted manner as he is expected to know more about the repercussions of such post। तो इमरान के केस की सुनवाई में कुछ मजेदार पल भी देखने को मिले थे। एसजी तुषार मेहता ने उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज और हबीब जलीब का जिक्र किया। उन्होंने मजाक में कहा कि इमरान ने जो पोयम लिखी उसका लेवल फैज या जलीब जैसा नहीं हो सकता। मेहता ने इसे सड़क छाप तक कह दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पर मजाक में कहा, माई पोएम्स आर ऑल्सो सड़क छाप, जिसे सुनकर एसजी मेहता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, आपकी पोएम सच में अच्छी है। जस्टिस अभय एस ओक ने भी इस मजेदार बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा कि उनका रिटायरमेंट मई में है और उनके भाई जस्टिस भुयान ने कहा था कि रिटायरमेंट पर उनके लिए एक पोएम लिखनी होगी। एसजी मेहता ने भी एक इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग कहते हैं कि पोएट बनने के लिए प्यार में पढ़ना पड़ता है, पर मैं कभी नहीं पढ़ा। जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला रिजर्व कर लिया था। क्या एक एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंटेंट ही पोस्ट करे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और ऐसे ही इंगेजिंग और लीगल अपडेट्स के लिए लॉ चक्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।